औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी टिसोरी फैमिली के तमाम मेंबरान को और स्टेज पर बैठे हुए हमारे हर दिल अजीज आज के चीफ गेस्ट कौंसल जनरल मलेशिया वासिक नईम साहब, स्टार मार्केटिंग, हमारे दोस्त अमेरिका से आए हुए उजैर भाई और उनके साथ आए हुए उनके दोस्त, हमारे कुमैल पौलानी, महमूद भाई और जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज फिर तबीयत नासाज, तबीयत ठीक नहीं थी और हमारे दोस्त ममालिक तुर्किया के कौंसल जनरल ने मुझे इफ्तार पे बुलाया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने माजरत की, डॉक्टर्स ने भी आराम का कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी आप लोगों के बारे में सोचता हूं तो खुद ब खुद ताकत आ जाती है और देख ले कि डॉक्टर भी नहीं रोक सके और मैं उठ के आपके सामने आ गया हूं। ये मोहब्बत है, ये प्यार है या नहीं है? तो इसी पर कहते हैं कि आई लव यू, आई लव यू टू। मैं अपने तमाम बहनों भाइयों को रोजाना इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आप अब टिसोरी फैमिली के मेंबर बन चुके हैं और अब इस शहर में, इस सूबे में किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो आप लोगों के हकूक छीने, और आपके हकूक आपको दिलाने के लिए मैं और मेरी टीम रात दिन कोशिश कर रही है। और सिर्फ गवर्नर हाउस में ये 50,000 बच्चे जो आईटी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं, और ना सिर्फ जो गवर्नर हाउस से अब तक 9.5 लाख के करीब राशन बांटा गया है, 11,000 से जायद लैपटॉप, 11,500 से जायद मोटरसाइकिलें और सोलर सिस्टम, इन सब के अलावा ये जो हमने इस इत्तेहाद रमजान में रोजाना एक रेजिडेंशियल प्लॉट, रोजाना एक मोटरसाइकिल और रोजाना एक उम्रे का टिकट जो कि खाबर नक्शबंदी भाई की ख्वाहिश पर दिया जा रहा है, अब तो माशाल्लाह 1 से जायद हो चुका है। लेकिन इन सब चीजों का कोई ना कोई मकसद है। इत्तेहाद रमजान का मकसद 10 लाख लोगों के लिए पूरे शहर और गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का मकसद लोगों में इत्तेहाद पैदा करना है। रोजाना एक
रेजिडेंशियल प्लॉट देने का मकसद जो मेरी टीम और हम काम कर रहे हैं, इस पूरे शहर और पूरे सूबे में हर एक को अपनी जमीन और अपनी छत का मालिक बनाना है। इसीलिए आज स्टार मार्केटिंग के वासिक नईम साहब को भी यहां बुला लिया है। अभी मैं अंदर महमूद भाई से कह रहा था, अगर वासिक भाई हमारे साथ सच्चे हो जाएं तो कम से कम कराची में तो हर एक को एक प्लॉट मिल सकता है, क्योंकि सारे बिल्डर्स की मार्केटिंग ये करते हैं, पाबंदी लगा दे, जो सोसाइटी अलाउंस होगी उसमें 1000 प्लॉट या 100 प्लॉट कराची के गरीब लोगों के लिए होंगे। फिर देखें कैसे चार चांद लगते हैं मार्केटिंग में भी और बिल्डर के प्रोजेक्ट में भी, इंशाल्लाह। और फिर मोटरसाइकिल देने का मकसद है कि इस शहर में जिसके पास मोटर बाइक नहीं है या चोरी हो गई है, उन सबको इस सूबे में मोटरसाइकिल दे दी जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ। और फिर उम्रे के टिकट देने का मकसद कि अल्लाह ताला इस सूबे में और इस मुल्क में अल्लाह ताला सभी को मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमाए और सभी को उम्रे और हज की सादत दे, सभी जाकर खुद अपनी आंखों से खाने काबा देखें। तो ये मकसद है इन सब चीजों के करने का, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आप सब ने साथ दिया, तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस शहर और इस सूबे में हर एक को सस्ती बिजली मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, हर एक को गैस मिलेगी, हर एक के घर में पानी पहुंचेगा। और ये जो मेरे इस शहर के मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई मेयर ने इतने अच्छे रोड रास्ते बना दिए हैं, इसको हम और अच्छा कर देंगे। अच्छे बनाए मेयर ने, नहीं बनाए हैं? यार मेरा छोटा भाई है, थोड़े बहुत तो मान जाओ हैं? मान ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूं मान जाओ, नहीं मान रहे। चलो मेयर साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के वो सबसे अच्छे रोड बना दें। तौफीक की दुआ तो कर सकते हैं, बोलो आमीन। देखिए आप करेंगे, सबसे बात करेंगे। ज़ाब्ता और इत्तेहाद की जरूरत है। कल मैंने यहां से एक बहन को ऊपर बुलाया, उसके बाद सभी की ख्वाहिश होती है कि वो एकदम ऊपर आए। यहां पर करेंगे, बैठ जाएं बैठ जाएं, हमारी टीम इनसे जाके ये ले ले जो दे रही है। बैठ जाएं बहन, बैठे, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग आज नए आए हैं, उन नए आने वाले सभी बहन भाइयों को मैं रोजाना की तरह आज फिर एक दफा ये बताना चाहता हूं कि आज जो नई बहनें आई हैं, जो पहली दफा इस गवर्नर हाउस में आई हैं, उनको मैं ये इख्तियार दे रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको तकलीफ दे, चाहे आपका शौहर ही क्यों ना हो, तो आप मेरी बहनें उससे कहेंगी कि उनका भाई कौन है, उनका भाई कौन है।
ये बाकी मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे अब तो बीवियों ने मारना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे भाई भी मायूस ना हो। अगर बैठ जाए बहन, 2 मिनट सब्र करें ना, तकलीफ ना करें, बैठ जाए। आपके शोर से नहीं होता ना, देखें फिर सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। जब इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं फिर तंग करना। बैठ जाए आराम से, सबको बात करें। अच्छा जी, जो मेरे भाई यहां बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई यहां बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उनको भी अगर कोई शख्स, कोई पुलिस वाला या किसी भी डिपार्टमेंट का शख्स, चाहे बिजली काटने आए, चाहे आपकी मजदूरी के लगाए हुए ठेले हटाने आए, अगर नाजायज करेगा तो मेरे ये सारे नौजवान भाई क्या कहेंगे कि उनका भाई कौन है? क्या कहेंगे उनका भाई कौन है? बेटा बैठ जाए ना, या तो मैं बोलूं या आप बोले। मैं बोलूं आप बोलेंगे? बैठ जाए। इसको बिठाएं यार, ये समझ नहीं आ रहा। ये कुछ लोग जो यहां भेजे जाते हैं ना, मैं फिर उनसे नाराज हो जाऊंगा। ये सब आपके लिए हो रहा है। ये एक आदमी खड़ा होकर शोर नहीं मचाएगा, या 10,000 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सबके मसले हल करेंगे, लेकिन शरारत कोई नहीं करेगा। और अगर अब कोई शरारत करे, उस शरारत वाले के साथ मेरे ये भाई निपटेंगे फिर। ठीक है, भरोसा है या नहीं है? भरोसा है या नहीं है? जो सबसे पीछे बैठे हैं, भरोसा है या नहीं है? हाथ उठा के बताए। भरोसे की वजह से यहां बैठे हुए हैं। यहां हम लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। किसी एक के शोर करने से माहौल खराब नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? फिर यहां हमने उनको बेनकाब करना है। यहां तुम एक आदमी बात कर रहा है, यहां एक वजीर आजम झूठ बोलकर वजीर आजम बन गया। बना या नहीं बना? उजैर भाई, आपके अमेरिका वालों ने बड़ा सपोर्ट किया उसको। क्या झूठ बोला मैं बताता हूं। बोला 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसी एक को मिली? ये देखें। बोला 50 लाख घर दूंगा, मिले? उसका गवर्नर बैठा हुआ था, क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिरकर यूनिवर्सिटी बनी? आज है या नहीं है? क्या वो वजीर आजम 10 सीटें कराची से लेने के बाद एक दिन कराची रुका? फिर उसके लिए तो खड़े होके नारा मारो। वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो उसको सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रही हैं? वो कौन से बैरूनी हाथ हैं जो आज मसनूई तौर पर सोशल मीडिया पर उसको हीरो बना रहे हैं? ऐसे जुल्म नहीं चलेगा, अवाम से धोखा नहीं चलेगा। माना कि तुम बड़े स्मार्ट हो, माना कि तुम बड़े खूबसूरत हो, माना कि इस कौम ने तुम्हें, जब तुमने अच्छी क्रिकेट खेली तो तुम्हें कंधों पर बिठाया, लेकिन जब तुमने अवाम के लिए तुम्हें वजीर आजम बनाया, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध यकीन से कहता हूं, एक काम कराची वालों के लिए नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के लिए भी नहीं किया, पूरे सिंध के लिए भी नहीं किया। क्या बात करते हैं लोग? सच बोलने से डरते हैं। लोग सच बोलने से डरते हैं, हिम्मत ही नहीं है। सोचते हैं सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी। सोशल मीडिया पर मशीनें गालियां दे रही हैं, करोड़ों रुपए का फंड गालियां दे रहा है, लेकिन
ये जो मेरे नन्हे फौजी आज फौजी यूनिफॉर्म में अपनी अपनी जगहों से वहीं खड़े हो जाए। ये देखे, हमने ये नन्ही फौज उन दुश्मन ताकतों के लिए तैयार की है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आज वो हमारा नन्हा गवर्नर आया है या नहीं? आया है, उसे ले आओ और मेरी सीट पर बिठा दो। दोबारा बैठ जाए सारे बच्चे, दोबारा बैठ जाए। जिन बच्चों के हाथ में मेरी तस्वीरें हैं वो ऊपर आ जाएं। ऊपर नहीं, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं बात होगी नहीं। आप जाए नीचे वापस।